जन्म की ओर लेकर के चल रहे हैं। किस तरीके से हमारे महाराज जी का जन्म हुआ। भैया राजस्थान में एक शहर गदरेवा पड़ता है, आप लोगों ने सुना होगा। राजस्थान में शहर गदरेवा, वहां एक महाराज राज करते थे जिनका नाम था जेवर सिंह। महाराज जेवर सिंह ये निर्वंशी राजा थे सज्जनों, लला। और इनकी रानी बादशाह जो 7 जन्म के लिए बांझ थी। भाई बंद माता बहनों ध्यान देंगे कि एक पुत्र के लिए इस मैया बादशाह ने कितनी मुसीबतों का सामना किया, कितने परिश्रम को उठाया। सज्जनों, महाराज जेवर सिंह कचहरियों को चला रहे हैं और इधर में धर्मपत्नी रानी बादशाह उसने बांदी को बुलाया, कहा बांदी कहो ऐसा करो हमारे महाराज को लिवा करके लाओ। अच्छा, हमने 36 प्रकार के भोजन बनाए हैं, पहले भोजन को करें उसके बाद कचहरियों को चलाएं। सज्जनों, ये बाबा जहारवीर इनके माता पिता की कहानी को लेकर के चल रहे हैं। आप लोग सुनेंगे कि जिस मां के 7 जन्म तक कोई संतान नहीं और उस मैया ने अपने तपोबल से सत्य को जीत करके भगवान को वो मजबूर कर दिया कि स्वयं इस मैया की कोख से उन्हें अवतार लेना पड़ा। ध्यान देना माता बहनों, ये बाबा जहारवीर ये कलयुग का भगवान, त्रेता में राम, द्वापर में कन्हैया, इस कलयुग में बाबा जहारवीर। बांदी से कहा बांदी, ओ बांदी कहिए। अरे बांदी सुगर कचेरी न जाओ, सुनो भैया। अरे बांदी सुगर कचेरी न बेटा जा बुलाए राजा को ले होरी। आज महारानी के कहने से बाली राजा की कचहरी जा रही। धीरे धीरे बाली बेटा चली गई रे राजा की कचहरी में आए। धीरे धीरे बाली चली गई राजा की कचहरी में आए। सज्जनों ध्यान देना, जिस वक्त बांदी राजा की कचहरी में आई तो क्या हो रहा है। अरे बेटा हो मैं छठी दौरा पातुरा खिल जावे, बेटी सौरा पातुरा खिल जावे। अरंगी सुतनार थापत बलन में हलाकी, अरंगी सुतनार थापत बलन में हलाकी। मेरी बात बुलाए तो मारी अखाड़ी, राजा मेरी बात बुलाए तो मारी अखाड़ी। अरे महाराज कहिए क्या बात है बाबी। अरे राजा तुम्हें रानी ने बुलावा
निर्वंशी राजा महलों के लिए आ रहे। राजा ने पत्र करो दरबार, और सूद लगाई लैया महलन की, सूद लगाई लैया महलन की, अपने निर्वंशी बांदी के कहने से महाराज महलों में आए और मैया बादशाह कहने लगी, महाराज हमने भोजन बनाए हैं, पहले आप भोजन को करें, उसके बाद कचहरियों को चलाएं। हुलसा पे चंदन घिसो, राजा ने लिए खोरी लगाई, दोनों पग पग सार के निर्वंशी नबी चौका में। आज महाराज जिस वक्त भोजन करने के लिए बैठ जाते हैं और पतिव्रता रानी बादशाह को पूछने लगे, भद्रे कहने लगे, और रानी अरकाए की धरिया रानी, रास्ता है पुरानी डमरू सारंगी की, गाय की धरिया रानी पूजना पर होते तूने, अब गुजरिया लोटा फिले ये पुरखन वाली कथन है। रानी कहने लगी, महाराज सोने की भारी बलमा, सोने की भारी बलमा, भोजन पर होते, भोजन पर होते, अरे रस भरा चांदी के लोटा गंगा नीर रे। महाराज कहिए, भोजन को करें। सज्जनों, भोजन करने के कुछ नियम होते हैं। भाई बंद माता बहनों ध्यान देना, आज निर्वंशी राजा ने भोजन करने के लिए जब बैठ गए, सुनो भैया, भोजन करने के कुछ नियम होते हैं। कौन कौन से? पहला कौर राजा ने तोड़ करके भगवान के नाम से चढ़ा दिया। दूसरा कौन धरती मां को चढ़ा दिया। अरे राजा तीसरो तोड़ो बेटा कौर, तीसरा कौर तोड़ लिया राजा ने। अरे भैया तीसरो तोड़ी लो कौर, अरे माथे से धोनी, अरे राजा
नरवंशी कहलाते हैं और पतिव्रता रानी बाछिल बांझ कहलाती है। सज्जनों, धन दौलत माल खजाना कितना भी भरा हुआ हो, अगर माल खजाने को खाने बिलसने वाला एक महल में अगर बच्चा नहीं है तो माया खाक के समान होती है। राधे भैया, चाहे 10 मील चल गए, आओ 10 मील चल गए दत्ता, अगर एक घर में बच्चा नहीं है तो वे कोरे को धुआं फेंक रहे हैं। आज हम और तुम ये संघर्ष करते हैं, मकान बनवाते हैं, जमीन को खरीदते हैं, सोनू भैया किसके लिए? बच्चे के लिए, संतान के लिए। नरवंशी राजा ने क्या किया? अरे कबान चौथो तोड़ी लो कौर, चौथा कौर तोड़ा, कुत्ता को भिजवा दिया। ये कल्लू काल की रीत है, ये पहले नहीं है तो आजकल अगर तुम रोटी खा रहे हो जो घुमाई हो कुत्ता तो कुत्ता में कितो धरो, आवाज भीतर दिए लला, वो डंडा कहाँ निकले ये समझ रहा, और डालेंगे तो उसी में से तोड़ के डाल देंगे जिसमें भोजन कर रहे। ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? कुत्ते की पूजा होती है और वैसे भी भैरों की सवारी है। अरे राजा पांचों तोड़ी लो को याद पे साकी आई गई। नरवंशी राजा को बेटी वेतन की याद आता थी। अरे गजब बरसी को नीर, अरे ढुलकिया ने बरसो नीर, याद लागी आई गई। सोचने लगे राजा, भगवान आगे इस गद्दी का मालिक कौन होगा? अरे मेरे प्यार की बेटा कोई ना जगत में, ना डूबी रोनी। आज नरवंशी राजा रोने लगे। रानी कहने लगे, महाराज क्यों रो रहे? बदरे गुजरिया सुन ले,
शब्द सुने हैं उन ब्राह्मणों के, भारी रुधन करो राजा ने। क्या हुआ? भगवान का सिंहासन हिल गया। ब्रह्मा के पुत्र नारद को बुलाया। नारद सज्जनों, आज कल नारद है, घर घर नारद, आजकल तो घर घर दिल्ली फिर रहे। नारद की परिभाषा, जिसकी बात ना हो रद्द, उसी को कहते हैं नारद, रद्द। ब्रह्मा के पुत्र नारद गरीबी भेष बना करके और राजा के गेट पर खड़े हो गए। डोरीमान से कहने लगे, बेटा डोरीमान, कहिए क्या बात है? फाटक खोलो लला। फाटक नहीं खुलेगा। क्यों? देखिए आज गरीबी भेष लेकर के उस डोरीमान को फटकार दिया। ओ भैया, गरीबी की ना पहले बूझती सोनू भैया, और ना आजकल भगवान ने पूछे ही खाल ली रखी। कहा गया है कि हजारों दोस्त होते हैं कि जब धन पास होता है और गरीबी में टूट जाता है जो रिश्ता खास होता है। और पैसा होवे पास मंजू संगई संग डोले, पैसा नहीं है पास यार मुख नहीं बोले। जब मैं पहचान तो कहां रहा तो है? ओ लला, अगर फाटक नहीं खोलियो तो हमारी राजा तो सूचना कर दे। सूचना? हाँ चलो सूचना तो कर दी, जब बात तो मान सकता। आज गाड़ी मान जाता है सज्जनों, और राजा से कहने लगे कि राजा कहिए क्या बात है? एक गेट पे महाराज फटो ब्राह्मण खड़ो है। लला फटो नहीं है, वस्त्र फटे हुए। अच्छा वस्त्र? हाँ कपड़ा फटे हुए। हाँ ऐसे ही है। हाँ लेकिन है कैसे? है तो ब्राह्मण। हाँ लेकिन महाराज हमने अंदर नहीं आने दिया। लला तुमने अंदर कहीं नहीं अंदर, उसे क्यों रोक दिया? निर्वंशी राजा कहने लगे, बेटा तुमने गलत किया। क्यों? बेटा जाओ उसे लेवा करके आना। आज ब्रह्मा के पुत्र नारद जब सज्जनों कचहरी में आ जाते हैं और नारद कहने लगे, अरे राजा ये सारे के सारे ब्राह्मण तुझसे झूठ कह रहे हैं। अब भैया पत्रा को ज्ञान पत्रा देख के बताए रहे 7 जन्म की, और पत्रा तो 1 साल में बदल जाती है। अब हमें 7 जन्म की कहां लिखी है? नारद जी कहने लगे, राजा अगर ये पत्रा देख के बता रहे हैं तो 1 साल में बदल जाती है, और हाथों की हस्तरेखा देख करके बता रहे हैं तो 6 महीना में बदल जाती है। राजन इसी जन्म में तेरी किस्मत में 9 लाख बेटा है। किस्मत में 9 लाख बेटे? हाँ महाराज एक बात बताए, जित सब बाल बच्चा दे दे के चले गए। अच्छा तुम हमें जलेब पूरी ट्रेन लोड करके चले आए। शर्म नहीं लगी? 9 लाख देखिए 9 लाख बेटा
कौन से बताए हैं? कौन से बताए राजन? हाँ कहिए। 9 लाख बेटा कौन से बताए ब्रह्मा के पुत्र नारद ने? अरे राजा बाग दिए लगवाई बाग में, अरे राजा बाग दिए लगवाई बाग में, सुआ खुदाई तेरी मेरे कहने से तू 9 लाख बाग लगवा दे। अरे कमा में मंदिर दिए बनवाए तारे का बाग खुदाई तेरी, अरे साल खुदाई तेरी। अरे राजन आंखें मीचो। राजा रानी की आंखें मिचवाई हैं नारद बाबा ने। नारद हुई गए अंतर ध्यान, नारद हुई गए अंतर ध्यान, आज ज्ञान को बाण लगो राजा की, ज्ञान को बाण लगो राजा की, और कैसे भगाई 9 लखा सोनो, अरे सज्जनों, इधर में निर्वंशी राजा बाग लगवा रहा है। और ध्यान देना मेरी कथा के साथ साथ सत्संग की बातें चलती हैं। मेरी बन के बिगड़ी गई दीनानाथ, मेरे शब्दों पर ध्यान देना। उधर तो राजा बाग लगवा रहा है, कभी बता रहा है मेरी बन के बिगड़ी गई दीनानाथ, अरे मैंने शीश लला को काटी तो समय की है। राजा मोरध्वज और उसकी रानी ने अपने पुत्र को आरे से जब काटा है, आधा धड़ उसकी रानी ने भोजन बनाया पुत्र के शरीर का, आधा धड़ जब शेर को डाला तो शेर ने भोजन नहीं किया, क्योंकि रानी ने नेत्रों से आंसुओं को बहा दिया था जिस समय अपने पुत्र को आरे से काटा है। रानी ने सोचा कि मेरा पुत्र तो हाथ से चला गया, मैं अपने पुत्र के शीश को काट के छुपा के रख दूंगी, पुत्र की जब याद आएगी तो शीश को देखती रहूंगी। उसी समय घोर तपस्या, घोर परीक्षा जब ली है भगवान ने, भूख की लगी गई राम से हटो
ये वही राजा पौध मंगाई रहो। और क्या आप लोगों के समझ में आई रही कथा? बताओ दाम एक ना कम देव जब कहो के समझ में आई रही कि नहीं? क्योंकि हमारा पहला चांस है। और ये जन्म की कथा बड़ी दुख भरी कहानी है। एक पुत्र की खातिर रानी बादशाह और राजा जेवर सिंह कितनी मुसीबतों का सामना करेंगे। राजा पौध मंगाई रहो जमुनी जबीरी जम जाए फर जावेली कुल पास करनार छोटे मोटे पर के पौधा कटन छाई रही नागर बेद हरी लोग बागन धरवाई गई निबुआ नरंगी जुई केतु की राजा ने धरवाई गए पक्के अनार। अरे भैया हीरा मनमाली बागन को रखवारो दिन में सींचे और रात में निराले। सही बात। रात में निराले तो पेड़ कटिएंगे। पेड़ी कटी ने आए रात में निराले तो पेड़ नहीं कटी। सुनो भैया अरे सीधे कहो दिन में निरावे और रात में गुड़ाई करे। दिन में सींचे रात में निरावे रात में सींचे दिन में निरावे। अच्छा वो माली उस बात की बहाली ऐसे करता है जैसे कोई माँ अपने बेटे करता है, अपने पुत्र का पालन करती है। सही बात। अब सही रहे सीधे पैरे बारह बरस को हुई गो बगीचा और मेवा लहरी लहरी लहराई लहरी लहरी लहराई चुई चुई मेवा गिर रही है धरनी में। अरे चुई चुई मेवा गिरे धरनी में। 12 साल का बाप हो गया